हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं तीन समूहों के बारे में। वेन डायग्राम में देखिए, जब तीन समूह दिया हो तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने पिछली वीडियोज में दो समूह वाले सारे सवाल करा चुका हूं। अब आप देखेंगे कि तीन समूह वाले को कैसे सॉल्व किया जाता है, और मैं इस टाइप का कम से कम 3 या 4 सवाल कराऊंगा, जिससे आपको इस तरह के सवाल से सारा डर भाग जाए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ये सवाल कराने के बाद मैं लास्ट में एक सवाल दूंगा जो आपको प्रैक्टिस के लिए होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं, जिसमें 100 गणित, 70 भौतिकी, 46 रसायन, 30 गणित तथा भौतिकी। देखिए, 30 जो दिया है गणित तथा भौतिकी दोनों दिया है, और 28 गणित तथा रसायन, और 23 भौतिकी तथा रसायन, और 28 गणित भौतिकी तथा रसायन के लिए है। तो देखिए इस पर का कितना सवाल बनेगा। मैंने सवाल नहीं लिखा है कि क्या क्या ज्ञात करना है, क्योंकि मैं सब चीज़ इसी में बतला दूंगा कि क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है, मतलब इस पर कितने सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको। पहला नंबर, जब भी इस तरह का सवाल हो तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 3 गो वाला दिया है या नहीं दिया है, मतलब वैसे विद्यार्थी जो तीनों में शामिल हो। देखिए यहाँ पर लास्ट में पहले सवाल आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ 18 जो है ये गणित, भौतिकी तथा रसायन के लिए है, मतलब 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों में शामिल है। तो हमारा पहला काम होगा कि पहले तो हम डायग्राम खींच लेंगे, जितना सब्जेक्ट दे रहा है, जितना समूह दे रहा है। तो भौतिकी, रसायन तथा गणित, तो तीनों के लिए मैंने 3 डायग्राम खींच लिया है, देख रहे होंगे आप। अब उसके बाद में जो तीनों में शामिल हो सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर 18 तीनों में शामिल है, तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम 18 लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम 18 लिखने का होगा। अब उसके पश्चात देख लीजिए कि भौतिकी के लिए कितना दिया है। तो भौतिकी के लिए 70 विद्यार्थी दिया है, तो 70 भौतिकी के लिए दिया है, तो 70 हम बाहर में लिख दिए। अब उसके बाद में क्या है, 46 रसायन के लिए, तो 46 रसायन के लिए 46 हम बाहर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद गणित के लिए 100, तो 100 हम बाहर में लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखिए अब इसके पश्चात में आपको ये देखना होगा कि दोनों के लिए कितना कितना दिया है। देखिए यहाँ पर जैसे 30 गणित तथा भौतिकी के लिए, 30 गणित और भौतिकी, गणित का ये है और भौतिकी ये है, मतलब ये ब्लू वाली लाइन और दूसरा रेड वाली, इन दोनों के बीच वाला। तो कितना दिया है इसके लिए, 30 दिया है। देखिए दोस्तों 30 दिया है दोनों के लिए, क्योंकि जो विद्यार्थी तीनों भाषाएं जानते हैं, 3 विषय जानते हैं, जैसे यहाँ पर तीनों विषय जान रहे हैं, तो वो तो कम से कम 2 भाषा तो अवश्य ही जानेंगे। क्योंकि जो 3 भाषा जान रहे हैं, यदि पूछा जाए, मान लीजिए कोई टीचर है और खड़ा करके पूछे कि कम से कम 2 भाषा जानने वाले लोग कितने हैं, तो वे लोग ये भी होंगे जो 3 भाषा जान रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जान रहे हैं, 3 जान रहे हैं, और यहाँ पर 2 के लिए पूछा जाए तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि 3 भाषा जो जान रहे हैं वे 2 भाषा तो डेफिनेटली ही जानेंगे, ठीक है। तो मतलब इन 2 भाषाओं में ये 3 लोग भी शामिल होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए 30 जो है गणित और भौतिकी जान रहे हैं, तो 30 ये जो 30 दिया हुआ है, इस 30 में ये 18 लोग भी शामिल होंगे जो 3 भाषा भी जानते हैं। इसका मतलब यहाँ हमको क्या लिखना होगा कि 30 में से 18 घटा करके, तो 30 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, देख लीजिए 30 में से 18 गया तो क्या बचेगा, 12। मतलब 12 लोग हैं जो केवल 2 भाषा जानते हैं, कौन सा, भौतिकी और गणित। केवल 2 भाषा जानने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 12। और मैक्सिमम कितने लोग हैं जो 2 भाषा जानते हैं, तो 18 + 12 मतलब 30। अब उसी प्रकार 28 गणित तथा रसायन जानते हैं, तो 28, देखिए ये है गणित और ये है रसायन, तो 28 लोग हैं जो गणित तथा रसायन जानते हैं। तो उनमें ये 3 लोग भी शामिल होंगे, जो 3 भाषा जानते हैं वे भी इस वाले पार्ट में क्या होंगे, शामिल होंगे। कम से कम 2 भाषा तो इनको आती ही है,
तो अब क्या करेंगे, 28 में से हम 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28 में से 18 गया मतलब 10। 10 लोग हैं जो क्या जानते हैं, जो केवल और केवल 2 भाषा बोलते हैं, कौन सा, रसायन और गणित। अब उसी प्रकार यहाँ से भौतिकी तथा रसायन के लिए कितने हैं, 23 विद्यार्थी हैं जो भौतिकी तथा रसायन दोनों जानते हैं। तो भौतिकी तथा रसायन 23 लोग हैं, तो उसमें तो ये 18 लोग भी शामिल होंगे। तो 18 लोग शामिल होंगे तो मतलब केवल और केवल भौतिकी और रसायन जानने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, 23 में से 18 घटाकर हम लिख देंगे, क्या होगा, 5। मतलब 5 लोग हैं जो भौतिकी और रसायन जानते हैं, केवल और केवल भौतिकी और रसायन जानते हैं, 2 भाषा। जब टोटल लोगों की बात की जाए अगर 2 लोगों की, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिंपल सा क्या किया, जो भी 2 वाला दिया है उसको 2 वाले को इन 3 वाले में से क्या किए हैं, घटा करके लिख दिए हैं। जो भी ये 2 वाला है दिया हुआ है जो बाहर में, उसको हम क्या किए हैं, 3 वालों से घटा कर लिख दिया, 2 वालों में से 3 वालों घटा कर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये केवल का है, केवल एक भाषा वाले के लिए। तो अगर इसको ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, तो हम क्या काम करेंगे कि जो भी ये ब्लू लाइन दिख रहा है, इसका ये जो ब्लू लाइन है, इसके अंदर में जो भी है इस सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे 18 और 12 कितना हुआ, 30। 30 और 5 35, मतलब टोटल 35 हुआ। टोटल दिया कितना है भौतिकी के लिए, 70। तो 70 में से 35 गया, 35, मतलब केवल भौतिकी के लिए कितने, 35। अब उसी प्रकार इसमें ये इसमें क्या होगा, तो इन तीनों को जोड़ देंगे जो हरा के अंदर है। ये हरा लाइन है, इसके अंदर में कौन कौन सा है, देखिए ये 18 और 10 28, 28 और 5 33, 33 कितना हो गया, 33 और 13 46। इस 46 में से इसको 33 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, 33 को घटा देंगे, कितना है, 13। अब देखिए उसी प्रकार से इसमें गणित वाले में, तो गणित वाला रेड के अंदर जो भी है इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे। 18 और 12 कितना हुआ, 30 और 10 40। तो 100 में से 40 गया, कितना बचा, 60। ठीक है, अब देखिए हमारा सब कुछ इसमें से निकल चुका है। यदि आपसे सवाल पूछे कि केवल भौतिकी जानने वाले लोगों की संख्या क्या है, तो ये है केवल भौतिकी के लिए, केवल भौतिकी के लिए, केवल भौतिकी के लिए क्या, 35। केवल भौतिकी जानने वाले लोग विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 35। ठीक है, पूछ दे केवल रसायन जानने वालों की संख्या, तो केवल रसायन जानने वालों की संख्या क्या है, 13। केवल रसायन जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या 13। उसी प्रकार केवल मैथ जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या, केवल गणित जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 60। ठीक है, अब समझ रहे होंगे। अब देखिए यदि पूछ दे कि बतलाइए इसमें से कितने लोग हैं, मतलब कम से कम कितने लोग हैं जो कम से कम एक भाषा को जानते हैं। देखिए 2 सवाल आ सकता है कि कम से कम एक भाषा को जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। कम से कम एक भाषा को जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या, या ऐसे भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ फिजिक्स, मैंने भौतिकी के लिए लिख दिया, नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन नंबर ऑफ केमिस्ट्री यूनियन नंबर ऑफ मैथ, ये भी पूछ सकता है। या पूछ सकता है टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो इन भाषाओं को जानते हैं। टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो इन भाषाओं को जानते हैं। देखिए ये तीनों का एक ही आंसर होगा, कम से कम एक भाषा, या ये यूनियन करके पूछे, या टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो इन भाषाओं को जानते हैं या बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे, जो भी इसके अंदर में है इन सबको हम जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ कर देखते हैं। तो क्या हुआ यहाँ से, ये देखिए 18 और 12 कितना था, 30, 30 और 10 40, 40 और 60 100, 100 हो गया। यहाँ से देखिए 35 और 5 40, 40 10 50 और 3 53, मतलब 153, 153, मतलब 153 विद्यार्थी हैं जो कम से कम एक भाषा को बोलते हैं। कम से कम एक भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 153, या टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो इसमें भाग लेते हैं उनका क्या होगा, 153। अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि कितने विद्यार्थी हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं, मतलब एक भी भाषा नहीं बोलते हैं, तो उनको निकालना होगा। तो जो कुछ भी नहीं जानते हैं या कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी
नहीं जानते हैं। तो कुछ भी नहीं जानते हैं कि संख्या अगर हमको ज्ञात करनी होगी तो क्या करेंगे हम कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या में से इन विद्यार्थियों को घटा देंगे। टोटल विद्यार्थी कितना है देख लीजिए 175। 175 इसमें से क्या करेंगे 153 को घटा देंगे। 5 में से 2 गया 2 और ये भी क्या 22। मतलब 22 विद्यार्थी वैसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। और देखिए क्या सवाल बन सकता है, यहाँ से पूछ सकता है केवल 2 भाषा जानने वाले लोगों की संख्या कितनी है। केवल 2 भाषा, केवल और केवल 2 भाषा। तो यहाँ से भौतिकी और रसायन के लिए कितना 5, और यहाँ से भौतिकी और गणित के लिए 12, और यहाँ से गणित और रसायन के लिए 10। यदि केवल 2 भाषा की बात करें तो यहाँ से हमारा ये तीनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। ये केवल और केवल 2 भाषा जानने वाले लोगों की संख्या है। ठीक है, और 3 भाषाओं को जानने वाले लोगों की संख्या कितनी है 18। कम से कम एक भाषा जानने वाले लोगों की संख्या तो आपको पता ही हो गया कि 153। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब आज का आपका सवाल आपके स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं ताकि आप अगले वीडियो में इसे बना कर लाएं और कमेंट कर दीजिएगा यदि आंसर आ जा रहा है तो, नहीं तो मैं इसी सवाल को सॉल्व करूंगा अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सवाल को आप दोस्तों स्क्रीनशॉट मार लीजिए और रख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।